हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएसई अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट है ये आपका एडोटेरिया का सेट है। पिछले वीडियो में हमने एडोटेरिया का लगभग नौ सेट हमने कंप्लीट कर रखा है। ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है। ठीक है। सेट नंबर 10 में आपको एनसीईआरटी का पॉलिटी का 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपका क्लास देखिएगा तो क्लास 6 का ऑल चैप्टर, क्लास 7 का ऑल चैप्टर और 8 क्लास का यूनिट 1 सेकेंड एंड थर्ड, तीन को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया है, ज्योग्राफी कंप्लीट किया है और इकोनॉमिक्स का वीडियो कंप्लीट करा है। ठीक है। और 80 क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन जो हो रहा है आपको प्रत्येक जो सेट है उसमें आपको करंट अफेयर से रह रहा है। इस करंट अफेयर्स में आपको 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा आप साइंस का अगर आपने वन लाइनर करना है एनसीईआरटी का, तो उसमें भी प्लेलिस्ट में आपको जाके वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसके जहाँ का है एनसीईआरटी का, आपको साइंस का जो है वन लाइनर है वो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। चलिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं आपको पॉलिटी का क्वेश्चन पे। और पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और हाँ, आप ठीक लग रहा। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है। देखना है कि कौन सा कथन जो है भारतीय विविधता के सही रूप को इंगित करता है। ठीक है। पहला है कि यहाँ के लोग जो है विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यहाँ के लोग जो है अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, ये भी सही है। एक और दो दोनों क्या है आपका, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि लद्दाख जो है जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। तो आपको पता है कि जो लद्दाख है ये मैदानी इलाका नहीं हो सकता है, ये क्या है, मरुस्थल इलाका है। क्या है, रेगिस्तानी या मरुस्थल इलाका है। ठीक है ना। तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि लद्दाख के लोग जो है एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। 2 नंबर, पश्मीना ऊन जो होता है ना बहुत महंगा मिलता है। ठीक है ना। ये 2 नंबर आपका क्या है, सही है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे है कि केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अरबी एवं यहूदी। ठीक है ना, अरबी एवं यहूदी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इप्टा जो है शब्द का पूर्ण विस्तार है, तो किसका है, ये आपका भारतीय जन नाट्य संघ का। किसका, भारतीय जन नाट्य संघ का है। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें असत्य दिया गया ये देखना है। ठीक है। दिया है कि भारत की खोज जो है नामक प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया। नहीं, ये महात्मा गांधी द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। तो एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया आपका कि इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल, 2 नंबर आपका क्या है, सही है। ठीक है ना, 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो असत्य कथन कौन है, 1 नंबर आपका कथन जो है असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है आपको आर के लक्ष्मण द्वारा। किसके, आर के लक्ष्मण द्वारा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है आपका सही है। देखिए, दिया गया है कि आंध्र प्रदेश जो है राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2014 में किया गया था। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन आपका हुआ था 2014 में। कब हुआ था आपको, 2014 में किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कब किया गया था, 2 जून 2014 को। ठीक है। दूसरा दिया गया है कि उस पुनर्गठन के बाद जो है आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना था। नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं बना था, तेलंगाना जो है ये आपका 29वां राज्य बना था। तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर मारिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है ना। वहीं आपको बात कर ली जाए इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की औरतें हैं उनको अधिकार मिला था आपको 1928 में। कब मिला था, 1928 में इंग्लैंड की। और अमेरिका को मिला था 1920 में। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड, हाँ आगे क्वेश्चन देखिए देखिए।
आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफरेज आंदोलन का परिणाम था, बिल्कुल एक नंबर आपका सही है। देखिए दूसरा दिया है कि इस आंदोलन के बाद जो है 1945 में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। अभी बताया था कब हुआ था, 1928 में हुआ था। कब? 1928 में। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, केवल एक जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है और वोट वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वोट नहीं दे सकता। ये कथन जो है आपको महात्मा गांधी ने कहा था। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है नगर पालिका। क्या बोला जाता है? नगर पालिका। बी नंबर इसका पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें है सही दिया गया है। पहला है ओनम जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पता है कि ओनम जो होता है कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पे? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बोला जाए कि इस त्यौहार का एक विशेष आकर्षण जो है सांडों की लड़ाई, नहीं सांड का नहीं होता है, नाव का होता है। क्या होता है? नाव के बीच में क्या होता है? वो प्रतियोगिता होती है पानी में, नदियों में। ठीक है, आगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? दोनों हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों क्या है? गलत है। आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है। ठीक है ना? बी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सफरेज मूवमेंट जो है अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग जो है का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती में जोर पकड़ा था? तो ये पकड़ा था आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पकड़ा था। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दिया है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे कहते हैं रूढ़िवादी धारणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी धारणा बोलते हैं। डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूता माना जाता है? तो बम्बई में। कहाँ पे? मुंबई में इसको अछूता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्न कथनों पर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना? देखना है कौन सा कथन जो इसमें दिया गया आपका सही दिया गया है। ठीक है, देखिए जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। उसमें सबसे पहले जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि शून्यकाल के दौरान जो है संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल होता है। तो ये शून्यकाल में नहीं होता है, ये प्रश्नकाल में ही होता है। किस में होता है? प्रश्नकाल में ही होता है। इसलिए 2 नंबर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। डी नंबर मारिएगा। एक और दो दोनों हैं क्या? गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा जो कथन दिया गया है सत्य दिया गया है? पहला है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है कि भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी जो है यानी मानने वाले रहते हैं। बिल्कुल 2 नंबर भी आपका सही है। तीसरा है कि भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। बिल्कुल 3 नंबर भी क्या है? सही है। और एक और एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि जो भारत में है ना 100 प्रकार की नृत्य भी आपको देखने को मिलता है। 100 प्रकार से अधिक भी नृत्य देखने को मिलता है। तो 3 नंबर क्या? तीनों का तीनों क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। 1 2 3 डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है ना? इसे परीक्षण करना है। पहला आपको दिया है कि ग्राम पंचायत जो है लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। क्या नंबर? 1 नंबर सही है। दूसरा दिया है कि जिला पंचायत जो है लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है। नहीं, विकास खंड जो होता है ना, विकास खंड जो होता है ये सरकार का दूसरा स्तर होता है। ठीक है ना? तो 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। केवल 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। दिया है कि ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? कौन करता है? ये करता है आपका ग्राम सभा करता है। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? ग्राम सभा करता है। चलिए आगे देखेंगे।
आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है। तो आप देखिएगा, यहाँ पढ़िएगा, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, ये तो होता है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये भी होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जिला पंचायत के माध्यम से आती है, ये भी होता है। देखिए, भू राजस्व कर जो होता है ना, ये आपको पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य है। तो ये कौन सा कार्य है, ये देखिएगा आप, सार्वजनिक उपयोग में भवनों का निर्माण और रख रखाव, ये एक नंबर सही है। दूसरा है स्थानीय पर लगान और इकट्ठा करना, दो नंबर भी सही है। तीसरा है कि ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना, ये भी सही है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि भारत में गांव की कुल संख्या लगभग कितनी है। तो ये आपका 6 लाख से अधिक है। कितना है, 6 लाख से अधिक है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है, ठीक है ना, जो नगर निगम की आय के नहीं है। तो आपको पता है कि वाणिज्य कर जो होता है, ये वाणिज्य कर जो होता है, ये आपका क्या होता है, नगर निगम की आय का नहीं होता है। ठीक है, तो वाणिज्य कर जो होता है किसके द्वारा वसूला जाता है, तो ये राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाता है, वसूला जाता है। इसलिए सी नंबर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका संपत्ति कर हो गया, दुकान होटल आदि पर लगाए गए जाने वाले कर हो गए, ये आपका नगर निगम का क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है, बाकी आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश पे रिक्त स्थानों को सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। देखिए, बोला जा रहा है कि जहाँ विभिन्न मुद्दों का निर्णय लेने का काम करते हैं, जहाँ विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, उनको हम लोग पार्षद क्या करते हैं, पार्षद जो होता है विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है। वहीं उन्हें लागू करने का काम जो होता है आयुक्त और अन्य कर्मचारी का होता है। किसका होता है, आयुक्त और अन्य कर्मचारी का होता है। तो डी नंबर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि भारत के किस नगर निगम का कार्यकल्प जो है वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलाने के बाद हुआ था। तो ये हुआ था आपका सूरत नगर निगम। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है ये आपका असत्य है। पहला है कि केंद्रीय सचिवालय का निर्माण जो है 1930 के दशक में दिया गया है, बिल्कुल एक नंबर क्या है, सही है आपका। दूसरा दिया गया है कि साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दफ्तर, नहीं, दो नंबर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि साउथ ब्लॉक जो होता है इसमें आपका किसका है, जो साउथ ब्लॉक है इसमें आपको प्रधानमंत्री के कार्यालय और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्री के कार्यालय आपको इसमें देखने को मिलता है। वही नॉर्थ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं, नहीं, तीन नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के स्थित होता है, इसमें स्थिति है। ठीक है ना, तो दो जो इसमें कथन दिया गया है ये आपका गलत है, केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है 30 नंबर में कि कथन ए और आर को क्या करना है, विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प को के आधार पर उत्तर दें। पहला कथन कथन जो है दिया गया है कि कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियों भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। ये नंबर आपका सही बोला जा रहा है, बात सही है आपका। दो नंबर दिया गया है कि विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आसानी से और कम वेतन पर मिल जाना है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे कम वेतन क्या होता है, जो यहाँ के कार्य ठीक है, जो भी आदमी हैं, लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनको कम वेतन में ही अपना काम चला लेते हैं और आसानी से इंग्लिश बोलने वाले भी लोग यहाँ मिल जाते हैं। इसीलिए हम कहा जा सकता है कि जो है ए कथन आपका क्या है, ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, उचित स्पष्टता कर रहा है। तो ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जिसको हम TISS कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, मुंबई में। कहाँ पे स्थित है आपका, मुंबई में। आगे देखिएगा, दिया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर सरकार के द्वारा जारी किया गया है। वह नंबर क्या है, तो नंबर आपका है 1098। क्या है, 1098 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देश को कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम था। ठीक है, तो किसके कार्यान्वित करने के लिए हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। किसके, सुप्रीम कोर्ट। 33 का क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है। पहला दिया गया है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही है, एक नंबर के आपका सही है। दूसरा दिया गया है कि संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। नहीं, मनोनीत नहीं होता है, इसमें निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित होता है, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। 2 नंबर गलत हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है आपका। दूसरा सवाल पढ़ेंगे कि इसमें क्या करना है, आपको ए और आर देखना है इसमें। जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है, बिल्कुल ए नंबर आपका सही है। दूसरा है कि उस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बी नंबर। क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है कि अमेरिका का नागरिक अधिकार जो है आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः जुड़ा है, तो किससे जुड़ा हुआ है? तो हम लोग देखेंगे इसमें। पहला दिया है कि अफ्रीकी अमेरिकनों के बीच असमानता के व्यवहार को लेकर, बिल्कुल ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म जो मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप यहाँ पे देखिएगा, अनुच्छेद 15। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। इसमें दिया गया आपका कि दिव्यांगजन अधिकार जो है अधिनियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया आपका असत्य दिया गया है। कौन सा इसमें जो कथन दिया गया है ये असत्य दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे। पहला दिया है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देने सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया है, बिल्कुल एक नंबर आपका सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिसमें वहाँ दिव्यांगजनों की पहुंच सरल हो, बिल्कुल दोनों सत्य है, लेकिन इसमें क्या करना है? असत्य देखना है, तो दोनों के असत्य हैं, तो क्या मारिएगा इसमें? इसमें मारिएगा डी नंबर, ना तो 1 ना तो 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में ओपीडी शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? ओपीडी की बात बोला जा रहा है, तो ओपीडी का क्या होता है? बाह्य रोगी विभाग होता है। क्या होता है? बाह्य रोगी विभाग होता है। ये नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं ओपीडी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है जल और स्वच्छता सतत विकास के किस क्रम का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य किसका है आपका? ये लक्ष्य 6 है। क्या है? लक्ष्य सी, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। क्या है? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। ठीक है, और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। उपरोक्त निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये निर्देश जो है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा क्या किया गया है? जारी किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, बी नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी देश ने सैन्य पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस्टारिका। क्या? कोस्टारिका, डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के किस राज्य ने वर्ष 1996 में राज्य की कुल बजट का 40% जो है पंचायतों को आवंटित करने का निर्णय लिया था, ताकि पंचायतें जो है पेयजल, शुद्ध आहार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। कौन सा? केरल, सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MLA का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? तो इसका पूर्ण विस्तार क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, इसका डी नंबर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ML का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, यहाँ पे असेंबली कहीं नहीं दिया गया है, यहाँ पे काउंसिल दिया गया, तो ये नहीं होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है? तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 68 क्षेत्रों में। कितना? 68। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कौन सा कथन जो है इसमें आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला पढ़ेंगे। साधारण बहुमत का असहाय जो है ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। एक नंबर क्या आपका सही है। दूसरा दिया है कि विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों में से है जहां सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हो। बिल्कुल, एक और दो दोनों क्या है? सही आपको दिया है। एक और दो दोनों क्या है? सही दिया गया। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन 48 दिया गया है कि राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी डैश जो है केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य जो है सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। ठीक है ना, तो इसका क्या होता है? नियुक्ति होगा। क्या होगा आपका? नियुक्ति। सी नंबर। आगे देखेंगे। आगे दिया है कि सामवा द्वीप जहां 1920 के दशक में बच्चों की शिक्षा की स्थिति के संबंध में अनुसंधान किया गया था, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये किस में है? ये है आपका प्रशांत महासागर के दक्षिण में। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कितने कथन जो दिया गया है इसमें आपको सत्य दिया गया है। कितने कथन दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है, ये आपको देखना है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों वाला खंड जो है भारतीय संविधान की आत्मा सॉरी अंतरात्मा भी कहलाता है। ये तो आपका स्टेटमेंट जो दिया गया आपका सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा है 24 जनवरी 1950 को श्रम मंत्री का विभाग जो है जयराम दास दौलत राम के पास गया था। नहीं, श्रम मंत्री जो थे आपको, श्रम मंत्री का जो आपको मिला था ये जगजीवन राम को मिला था। किसको मिला था? जगजीवन राम को मिला था। दो नंबर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है 24 जनवरी 1950 को खाद्य एवं कृषि मंत्री का विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नहीं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास नहीं था, ये आपका था जयराम दास के पास। कौन सा? श्री राम जो है श्री जयराम दास दौलत राम इनका पूरा नाम था, इनके पास था। तो 3 नंबर में भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। मात्र एक स्टेटमेंट जो है इसमें आपको सही दिया गया, केवल ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी थी? तो इनका नाम था लक्ष्मी लाकड़ा। क्या? लक्ष्मी लाकड़ा था। लक्ष्मी लाकड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आपका कथन दिया गया है, ए और आर दिया गया है, इस पर विचार करना है हमें। ठीक है, पहला दिया है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। ठीक है, तो ये कथन ए जो है आपका सही है। ठीक है, कथन ए क्या है? सही है। दूसरा दिया गया है कि महिलाएं अधिक सहनशील एवं विनम्र होती है। ये भी आपकी बात सही है। ए और दोनों क्या बात आपका सही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ए नंबर। कथन ए और आर दोनों क्या है? सही है तथा कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण आपको दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे दिया है कि महिला शिक्षा की ये योद्धा जो है स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। महिला शिक्षा की ये योद्धा जो है स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपरोक्त पंक्तियाँ जो है किसके लिए उद्धृत की गई है, किसके लिए लिखा गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंडित रामाबाई। किसके लिए? पंडित रामाबाई। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए और धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। कौन सी धारणा जो है ये आपको इसमें आपको होगा? तो रूढ़िवादी। कौन सा? रूढ़िवादी होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि आधुनिक संचार जो है माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? ठीक है ना, तो ये क्या था आपका? ये आपका था टेलीवाइजर। क्या था? टेलीवाइजर था। सी नंबर मारिएगा, टेलीवाइजर जो था। ठीक है, आपको पता है कि टेलीवाइजर का आविष्कार किसने किया था? अगर पता है तो बताइए। चलिए इसका कमेंट करिएगा कि टेलीवाइजर जो है इसका आविष्कारक कौन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर में। 56 दिया है कि संचार माध्यमों द्वारा
कुछ खास विषय पर ध्यान केंद्रित करके लोगों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया जो है आपका मसौदा कहलाती है या एजेंडा तय करना होता है। क्या होता है? मसौदा हो जाएगा या तो एजेंडा तय करना हो जाएगा। ई नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि सत्कर्ता की संरक्षा संरक्षा का आधार है संचार माध्यमों में आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है? तो ये विज्ञापन जो आपका होगा ये किस कोटि का है? ये है आपका सामाजिक विज्ञापन। किसका है? सामाजिक विज्ञापन। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया है आपको, कथन दिया है, ए बार को आपको क्या करना है? विकल्प चूज करना है आपको। ठीक है, दिया गया है कि लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ए नंबर आपका सही दिया गया है। दूसरा दिया है कि सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किस अंश को जन समुदाय तक पहुंचाने में प्रतिबंधित करती है। तो 2 नंबर भी स्टेटमेंट क्या दिख रहा है? यहाँ पे सही दिख रहा है, लेकिन ये तो सेंसरशिप कहा जाता है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सेंसरशिप बिल्कुल कहा जाता है। ये और दोनों क्या है? सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है? स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या मारेगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? तो ये कब माना जाता है? ये आपको माना जाता है 1975 से लेके 1977। कौन सा? 75 से 77। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है? देखेंगे कि साप्ताहिक बाजारों में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। एक नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही है। दूसरा है, साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें जो हैं सस्ते दामों में मिल जाती है। दोनों भी सही है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया ना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। एक और दो दोनों क्या है? सत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे कि सतत विकास का लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जिम्मेदारी से, उपभोग और उत्पादन से है। ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे कि रिक्त स्थान की उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। ठीक है, व्यापारियों के ऊपर जो है निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए डैश एक साधन है। तो आप बता सकते हैं क्या साधन है? ये जो है सहकारी व्यवस्था। क्या? सहकारी व्यवस्था। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा क्रम का लक्ष्य है? कहने का तात्पर्य है कि उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास जो है कार्यक्रम का कौन सा क्रम का लक्ष्य है? तो ये लक्ष्य आपका किसका है? ये आपका है लक्ष्य 8। किसका? लक्ष्य 8 का है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश जो है नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा? तो इसका राइट आंसर है 2008 में। कब बना था? 2008 में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि संघवाद, जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं, का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपको क्या है? ये है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। ठीक है, बी नंबर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में देखेंगे कथन ए और आर को क्या करना है? विचार करना है। उपयुक्त कथन को क्या करना है? चूज करना है। कथन दिया गया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बिल्कुल, ए नंबर क्या आपका? सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनके हिस्सेदारियों से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। 2 नंबर भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों देखिएगा कि आपको स्पष्टीकरण नहीं है। एक दूसरे का क्या है? स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी नंबर इसका मारिएगा। उचित स्पष्टीकरण नहीं है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किनके द्वारा कहा गया था? ठीक है, द्वारा कहा गया था, किया गया था। दिया गया है कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि व्यस्त मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। ठीक है, यह आदमी के कुशल क्षेम, क्या है? कुशल क्षेम, जीवन स्तर और सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को
प्रोत्साहन देगी। तो ये कथन जो है आपको किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है A.K. अय्यर द्वारा कहा गया। किसके? A.K. अय्यर होगा इसका राइट आंसर, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम का निर्धारित कीजिए। ठीक है ना, इसमें देखना है कौन सा क्रम जो है सही आपको दिया गया। देखिए डी नंबर में आप देखिएगा, समानता का अधिकार, ऊपर कर देता हूँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका डी नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसकी अंतिम बैठक जो आपको हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब होता है? 24 जनवरी 1950। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि भारत में किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वह कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका क्या कर रहा है? वो हनन कर रहा है। सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और शब्दावली के आधार पर आधार पर राज्य की एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, ठीक है, जो निश्चित भूभाग में रहने वाले डैश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो किसका करता है ये? तो आपको संप्रभु, किसका? संप्रभु। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सही दिया गया है। ठीक है, पहला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि भारत में कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दी गई है, बिल्कुल। एक और दो दोनों क्या है इसमें सही दिया गया। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें कथन देखना है आपको और आर का विचार करना है। ठीक है, कथन में दिया गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। ठीक है, क्या है? एक अहम अंतर है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। तो ये क्या है? आर जो है क्या है? आर भी आपका सही क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? ए नंबर मारिएगा। कथन ए और कथन कारण आर दोनों सही है तथा करण कथन का क्या है? ऊंची स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, सर चौथा क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अमेरिका के सरकारी स्कूलों में के ज़्यादातर बच्चे जो है सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? तो ये वफादारी का शपथ लेते हैं। किसका? वफादारी का। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उससे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहता है? राजद्रोह। क्या कहता है? राजद्रोह। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो कब किया गया था? ये आपको किया गया था 2004 में। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि वर्ष 2019 ई में हुए लोकसभा के चुनाव जो है देश में किस क्रम के आम चुनाव थे? तो ये किस क्रम के आम चुनाव था? ये 17वां। किसका? 17वां। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन ए और आर क्या है? विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का आधार यही है। कथन देखना है और आर आपको क्या देखना है? कारण देखना है इसमें भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ष 2004 ई में के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। आर दिया है कि इस चुनाव में जो है ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई थी, बिल्कुल। ए और आर दोनों क्या है? सही है। और कथन का जो है उचित स्पष्टीकरण भी है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और भारतीय संसद का गठन उपरोक्त में से किसके मिलने से होता है? ये आपको इसमें से देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, राज्यसभा, बिल्कुल ये होगा। लोकसभा भी होगा और राष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति नहीं होगा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ये क्या होता है? भारतीय संसद का जो है गठन होता है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 3। बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान कितना है? 134 है। कितना है? 134। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, हेमोग्लोबिन जो है A1C परीक्षण जो
पहले ही में समाचारों में देखा गया मापता है HbA1c। ठीक है, देखिएगा A1c का परीक्षण जो है, जो हाल ही में क्या हुआ था, समाचारों में देखा गया था, वो किस चीज़ को मापता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मधुमेह। किसको? मधुमेह। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है कि CAA बोला जाता है 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? चलिए अब सबको देख रहा है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है ये सही है। आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य में डाक विभाग के अधीक्षण के अध्यक्षता वाली जिला समिति द्वारा लिया जाएगा। एक नंबर गलत दिया है। ठीक है, दूसरा दिया है कि राज्यों में अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन है। दो नंबर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है कि CA के तहत जो है नागरिकता आवेदन दाखिल करने के प्राथमिक विधि नामित स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा करना है। ये भी गलत है। ठीक है, तीनों के तीनों जो है आपको गलत है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन होना चाहिए था, ऑनलाइन करता तब ये आपका सही होता। तो क्या दीजिएगा इसमें? कोई नहीं, डी नंबर। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि अल्फा ज्योमेट्री AI ज्यामितीय समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह क्षमता मुख्यतः निम्न कारणों से है। तो ये किन किन कारणों से है इसमें आपको देखना है। ठीक है, देखिए बी नंबर में आप देखिएगा यहाँ पे कि समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करना। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा। आगे दिया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है ट्राई का प्राथमिक कार्य है। इसका प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे डी नंबर में भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना होगा। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला दिया है कि आदर्श आचार संहिता जो है MCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें देखना है आपको कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। ठीक है, पहला है कि ये ऐसा नियम है जो केवल चुनाव अवधि के दौरान सिविल सेवकों को आचरण को नियंत्रित करता है। नहीं, एक नंबर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इसमें दौरान सिविल सेवकों के आचरण पर केंद्रित नहीं है। ये जो होता है ना, सिविल सेवा के आचरण पर क्या होता है? केंद्रित नहीं होता है। दूसरा होता है कि भारत का चुनाव आयोग चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, दो नंबर आपका सही है। केवल 2 जो है इसमें आपको सही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है आपका फ्रांस। फ्रांस बना है। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकास सार्किनालिस क्या है? तो ये क्या है? ये आपका है ताड़ जैसा वृक्ष। क्या है? ताड़ जैसा वृक्ष है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे किया गया है? सबसे पहले कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 में देखेंगे कि अटल इनोवेशन मिशन जो है ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब की स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये मेटा के साथ किया है। किसके साथ? मेटा के साथ। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन, ईरान और रूस। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो बोलते हैं का 32वां सदस्य बना है? कितना? 32वां सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन बना है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये जो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खसरा और रूबेला बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? ये मिला है आपको भारत को। ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिया गया है कि 71वां मिस वर्ल्ड किताब जो है जीतने वाली पहली क्रिस्टीना पीमेनोवा पीमेनोवा किस देश से है? तो ये किस देश से है? तो ये आपकी है चेक रिपब्लिक। किसका? चेक रिपब्लिक। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस जो है 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपको आयोजित किया गया है कहाँ पे? सेशलस में। किस में? सेशलस आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में MIRV तकनीक से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? आपका अग्नि 5। किससे? अग्नि 5, बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो कौन सा है? आपका भारत है। कौन सा है? भारत, सी नंबर भारत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? तो इस कहाँ पे स्थापित किया गया है? या मिनिकॉय द्वीप में। कहाँ पे? मिनिकॉय द्वीप, ए नंबर का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का लास्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है वी डेम संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? वी डेम संस्थान जो है इसके द्वारा जारी किया गया। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।